अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो है इस वक्त केमिस्ट्री की क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का आज का दिन भी बहुत अच्छा और शानदार गुजर रहा होगा। और आज की आपकी पहली क्लास जो थी, जो कि सराजिब ने ली, बहुत अच्छी, तो वो भी बहुत अच्छी रही होगी। बहुत कुछ आपने सीखा होगा, बहुत कुछ आपने लर्न किया होगा। इसी तरीके से आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ बातें डिस्कस करें केमिस्ट्री के हवाले से, कुछ नए आइडियाज़ को लेकर चलें, समझें कि क्या हमने जो है उसमें मतलब जो हम कोर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उसमें क्या हमने लर्न करना है, क्या एक नई बात है कि जो हमारे सामने आने वाली है, अनफोल्ड होने वाली है। सो यही तमाम चीज़ें हम देखेंगे। आज का लेक्चर जो है जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस की थी उससे ही आगे चलेंगे। लेकिन आज के लेक्चर के अंदर संभाव थोड़ा सा जो है ये कि आप लोगों के जो कमेंट्स हैं या जो आपकी बातें हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगी, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि जो चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो आप लोगों को समझ भी आएगी, और उसमें अगर कोई कंफ्यूजन रह भी जाती है तो वो हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर, जो हमारा मंडे को लेक्चर होगा, उसमें भी हम कवर कर सकेंगे, ठीक है जी। हमारा जो आने वाला लेक्चर है मंडे वाला, ठीक है, उसमें भी हम जो है संभव इन्हीं तमाम बातों को जो कि आज के दिन की रह जाएंगी, यानी जो हमने डिस्कस की थी उसमें कोई वीक पॉइंट रह गया या कोई पॉइंट आपने जो है समझना हो मुझसे आगे वाला, ठीक है, नेक्स्ट कोई पॉइंट डिस्कस करना हो तो आप मुझसे वो मंडे वाले दिन भी डिस्कस कर सकेंगे। लेकिन ये है कि आज के जो टॉपिक्स हैं उस सवाल से अगर आपके क्वेश्चंस आज ही ले लीजिए तो और अच्छा हो जाएगा। सो मैं करूँगा ये कि आफ्टर द लेक्चर मैं एक पोस्ट जनरेट कर दूंगा, पोस्ट आप लोगों के लिए कर दूंगा, और उस पोस्ट के अंदर जो है आपने उस पोस्ट के थ्रू आप मुझ तक अपने कमेंट्स, मुझ तक अपने क्वेश्चन जो हैं, क्यूरीज जो हैं वो पहुँचा सकते हैं, और मैं वहीं पर ही आप लोगों को उसका आंसर भी दे दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं लेक्चर। बेसिक तौर पे हम लास्ट टाइम जो है वो आइसोटोप्स के हवाले से पढ़ रहे थे, और आज हमने जो है आइसोटोप्स के बारे में फर्दर डिस्कस करना है। हमने आज अपनी जो है लेक्चर के अंदर इस आइसोटोप का जो ये टॉपिक है जिसमें हम रिलेटिव अबंडेंस की बात कर रहे थे, इसको हमने फाइनल टच देना है, और हम देखेंगे कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि ज़्यादा हम कहते हैं आइसोटोप्स कैरी करते हैं, रिलेटिवली अबंडेंट है नेचर के अंदर, ये हम देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन नंबर ऑफ आइसोटोप्स को किसी एलिमेंट में जो मौजूद हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं और उनकी रिलेटिव अबंडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वक्त मैं बातों में बिल्कुल मशगूल हूँ, मुझसे बिल्कुल कतन लिखा नहीं जा रहा, तो देखें टोटली तौर पर ऊपर नीचे जो है छोटे बड़े हमारे पास होते जा रहे हैं ये वर्ड्स, ठीक है जनाब। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स का, वही मैं आप लोगों के लिए इस पर डिस्प्ले करूंगा, आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को समझाऊंगा। कुछ पॉइंट्स हैं कि जो यहाँ मेंशन करूंगा वो आप लोग अपने पास नोट डाउन भी करेंगे और लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो उससे ही क्लैरिटी मिलती है अगर आप साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते जाएंगे। बाद में उसकी रिवीजन जो है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, बहुत सेल हो जाएगी, और आप बआसानी उसको रिवाइज कर सकेंगे। लास्ट जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हमने कहा था कि बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जिनके आइसोटोप नेचर में जस्ट वन एग्जिस्ट करते हैं, जिनको मोनो आइसोटोपिक स्पीशीज का हम नाम देते हैं। मोनो आइसोटोपिक स्पीशीज जो है हम जिनके मतलब हम कहते हैं कि ये है, ठीक है। इनमें हमारे पास हमने कहा था कि आर्सेनिक है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, गोल्ड है, ठीक है। ये वो एलिमेंट्स हैं कि जो हम कहते हैं एक ही आइसोटोप पर मुश्तमिल हैं, जस्ट सिंगल जो है आइसोटोपिक स्पीशीज हैं, एक ही आइसोटोप इनका नेचर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा आगे मूव करें, नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम समराइज करेंगे कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जिनके नंबर ऑफ आइसोटोप्स नेचर में अबंडेंट होते हैं, ज्यादा होते हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स या आइसोटोप हैं जिनके नेचर में नंबर ऑफ आइसोटोप्स कम होते हैं। इस हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। ऑड एटॉमिक नंबर के वाले जो हमारे पास होते हैं वो एलिमेंट्स के जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है, ठीक है। द एलिमेंट्स which have odd atomic number समहाउ ये रूल है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि कौन से एलिमेंट नेचर में जो है आइसोटोप कैरी करेंगे, कौन से जो है कम कैरी करेंगे, ठीक है। जिनका हम कहते हैं एटॉमिक नंबर जो है ऑड होता है, ठीक है। दे नेवर पोजेस मोर देन
टू स्टेबल आइसोटोप्स, ठीक है। हम कहते हैं कि मतलब कि दे नेवर more than two stable isotopes इन नेचर, ठीक है जी, जिनके यानी वो एलिमेंट्स के जिनके मतलब हम कहते हैं कि जो हम कहते हैं एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो ऑड है, इनके दो से ज्यादा नंबर ऑफ आइसोटोप नेचर में एज सच स्टेबल एग्जिस्ट नहीं करते। इनको हम समहाउ कहते हैं कि ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स कम है रिलेटिवली तौर पे, हम कहते हैं कि कम हमारे पास नंबर ऑफ आइसोटोप्स इनके अंदर होंगे, ठीक है। इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें, जो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास जो है, ठीक है, वो इवन होगा, ठीक है, इनके नंबर ऑफ आइसोटोप नेचर में काफी ज्यादा होते हैं, अबंडेंट होते हैं। इसके बिल्कुल अगेंस्ट हमारे पास है द एलिमेंट्स having even atomic number and even atomic mass भी, ठीक है, atomic number and mass number and mass number, ठीक है, have larger number of isotopes ठीक है जी। नंबर ऑफ आइसोटोप्स इनके जो है नेचर के अंदर काफी ज्यादा होते हैं, अबंडेंट होते हैं, यानी हम कहते हैं कि ज्यादा जो है परसेंटेज के साथ इनकी एग्जिस्टेंस मुमकिन होती है इनसाइड द नेचर के अंदर काफी ज्यादा जो है ये मिकदार में पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी मेंशन की हुई है इवन के, अगर हम बात करते हैं O16 एटॉमिक नंबर जो है इसका 8 होता है, एटॉमिक मास इसका 16 है। इस तरीके से हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास हमारे पास 24 होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो है कैल्शियम है, इवन के सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास जो है वो 28 होता है, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक मास जो है हमारे पास 40 होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास आयरन है, ठीक है, इसका एटॉमिक मास हमारे पास कितना होता है भाई 56 होता है। अगर हम इनकी बात करते हैं, सो ये वो आप देख सकते हैं एलिमेंट्स हैं जिनके नंबर ऑफ आइसोटोप नेचर में ज्यादा अबंडेंट भी हैं, और इवन के 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन तमाम एलिमेंट से ही मिलकर बनी होती है। ऑक्सीजन 16, मैग्नीशियम 24, सिलिकॉन 28, कैल्शियम 40, ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास आयरन जो है वो 56, ठीक है। तो ये वो हमारे पास एलिमेंट्स हैं कि जो रिलेटिवली अबंडेंट इन नेचर हैं, ठीक है, जिनकी हम कहते हैं मिकदार नेचर के अंदर जो है काफी ज्यादा है, ठीक है, और हम कहते हैं कि ये काफी ज्यादा परसेंटेज के अंदर मौजूद होते हैं। अर्थ क्रस्ट की फॉर्मेशन के अंदर भी हम कहते हैं कि 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट जस्ट फॉर्म्ड बाय द दीज 4 टाइप ऑफ यानी 4 डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। इन 4 जो है एलिमेंट से ही मिलके सिंपली बने हुए होते हैं, ठीक है जी। जी सो यहाँ तक क्वेश्चन तो मैं आपको बल्कि नहीं देख सकता आज, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज हमारा जो है वो क्वेश्चन सेशन नहीं हो पाएगा, हम क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे आज जो है। हमारा जो क्वेश्चन का सेशन था, ठीक है, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन ये है कि मैंने आपसे कहा कि मैं पोस्ट जरूर कर दूंगा, उस पर आप लोग जो है अपने कमेंट्स के थ्रू मुझ तक क्वेश्चंस पहुंचा सकते हैं, और मैं ज़रूर जो है उन तमाम क्वेश्चंस का आपको ज़रूर रिस्पांस भी दूंगा, ठीक है। जल्दी से मूव करते हैं आगे, और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज हमने एक नई टेक्निक डेवलप मतलब सीखनी है, ठीक है, मतलब एक नया इंस्ट्रूमेंट हम बात करेंगे इस हवाले से, ठीक है, जो कि मास स्पेक्ट्रोमीटर है। उस हवाले से मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा। सो मास स्पेक्ट्रोमीटर की हम बात करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास आता है मास स्पेक्ट्रोमीटर।
ठीक है जी। मैस स्पेक्ट्रोमीटर की हम बात करते हैं कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर होता क्या है, किस तरीके से जो है हम इसका इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, उनके अंदर मौजूद नंबर ऑफ आइसोटोप्स को डिटेक्ट करेंगे और उनकी रिलेटिव अबंडेंस जो है कैलकुलेट करेंगे। इवन के हम इंडिविजुअल आइसोटोप के एटॉमिक मैस को भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये चीज़ हमने डिस्क्राइब करनी है। इस सवाल से मैं आप लोगों से जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट by which we can detect the possible number of isotopes, possible number of isotopes in any element. ठीक है, एंड पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोटोप भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड आल्सो वी कैन करेक्टली measure the mass of each isotope is called mass spectrometer। इसको हम mass spectrometer कहते हैं। थोड़ा सा एक्सटेंडेड मैंने आपके लिए डेफिनेशन राइट की है, क्योंकि जो पर्पस है इसका वो क्लियर हो जाता है इस डेफिनेशन के थ्रू। यानी एक तो ये कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ मैस ही कैलकुलेट कर सकते हैं इसके थ्रू, इसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम जो है नंबर ऑफ पीक्स जो गेट करते हैं उन नंबर ऑफ पीक्स को काउंट करते हुए हम ये भी बता सकते हैं कि हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप कितने हैं इसके अंदर, इस जो है सैंपल के अंदर। और इवन पीक की जो हाइट है इट विल गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है। कि हाइड्रोजन लेट सपोज हमारे पास है, इसके 3 आइसोटोप नेचर में होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम, ठीक है। सो पीक की हाइट डिसाइड करेगी कि प्रोटियम जो है वो कितने % है, ड्यूटियम कितने % है और ट्राइटियम कितने % है। सो ये बेसिकली तौर पे इंफॉर्मेशन हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू यानी इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम जो है इससे मुतालिक पता चलाते हैं, इससे मुतालिक हम जो है इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको शायद पहले भी ये बात बताई भी है कि ये जो टॉपिक हम इस वक्त डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये जो टॉपिक हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, ये हमारा इस चैप्टर का पहला जो है लेंथी जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारा होता है, थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है, ठीक है। उसकी यानी हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उस हवाले से, ठीक है। हम कहते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है ये हमें बहुत कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करेंगे आगे और कुछ नई बातें हमने डिस्कस करनी है। अब देखो, अगर हम बात कर रहे हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर की, सो मैस स्पेक्ट्रोमीटर हमें किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कैसे हम अपना जो है सैंपल रन करते हैं इसके थ्रू, वो भी हमें देखना बहुत जरूरी है। यानी जो भी हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है, लिक्विड सब्सटेंस है, ठीक है, गैसेस तो ऑलरेडी गैसेस फॉर्म में होती हैं, जो भी हमारे पास टाइप ऑफ सब्सटेंस किसी भी जो है वो फिजिकल स्टेट के अंदर होगा, हम उसको एवेपोरेट करते हैं, उसको हम जो है गैसेस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और एवेपोरेटेड फॉर्म के अंदर गैसेस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के बाद हम उसको सैंपल मतलब उसको इंस्ट्रूमेंट में जो है सैंपलाइज करते हैं, उसको हम रन करते हैं और उसकी जो है इंफॉर्मेशन हम गेट कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसने जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है कुछ चीज़ें बताई भी हैं, वही हमने आगे जाके लेटर ऑन डिस्कस करनी है, बहुत डिटेल में डिस्कस करनी है। मैं चाहूँगा कि मैं अब आप लोगों को जो इसकी 2 डिफरेंट टाइप्स है मैस स्पेक्ट्रोमीटर की, जिसको हम एस्ट्रॉन कहते हैं और डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, ये मैं आप लोगों के लिए डिस्क्राइब कर दूँ, ये मैं आप लोगों को समझा दूँ। सो हम जो है अब मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पोर्शन जो कि हमारे पास इस टॉपिक का है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। मैस स्पेक्ट्रोमीटर की हम बात करेंगे। लास्ट हमारे पास मतलब अपने सवाल से हम नेक्स्ट पॉइंट पर जा रहे हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इसकी 2 डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है
इसको हम कहते हैं एस्टॉन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ये फर्स्ट टाइप है। और उसके बाद दूसरी टाइप इसकी आती है, वो है बेसिक तौर पे एस्टॉन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास आती है ये डेम्स्टर होती है। ठीक है, डेम्स्टर स्पेक्ट्रोमीटर की हम बात करते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमीटर। जी, सो ये दो डिफरेंट टाइप्स हैं। अब इनकी अगर हम डेफिनेशन देख लें, अगर हम जो है इस पर ज़रा गौर कर लें, ठीक है, हम कहते हैं कि एस्ट्रॉन मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है, हम कहते हैं कि इसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, इनके आइसोटोप्स को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, डिफरेंट जो हमारे पास एक एलिमेंट है, इसमें मौजूद नंबर ऑफ आइसोटोप जितने भी इसके अंदर मौजूद हैं उसको डिटेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैस। ठीक है, यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं आप लोगों को, थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट we detect the possible number of isotopes on the basis of atomic mass। ठीक है जी, एटॉमिक मैस की बेस पर हम क्या करते हैं, हम जो है पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोटोप्स को डिटेक्ट करते हैं इनसाइड द एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ आइसोटोप्स हैं उनके हम जो है आइसोटोप्स को इस तरीके से डिटेक्ट करेंगे एटॉमिक मैस की बेस पर। ठीक है, डेम्स्टर क्या है, ये हमारे पास किस तरह से काम आता है, किस तरीके से जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बेसिक तौर पे हमने डिज़ाइन किया हुआ है इस तरह के हमारे सैंपल्स के लिए जो सॉलिड फॉर्म के अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी, द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज फॉर सॉलिड सब्सटेंसेस, फॉर सॉलिड जो है मतलब टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस सैंपल्स, ठीक है, उनको रन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मेंशन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, द टाइप, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट डिजाइन्ड, ये कर लेते हैं। The instrument designed to study solid type of substances। ठीक है, ये बेसिक तौर पे हम कहते हैं कि ये हमारे पास डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर है, जिसके थ्रू हम ये काम जरूर कर सकेंगे। ठीक है जी, सो ये हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट थे, मैस स्पेक्ट्रोमीटर थे, जो मैंने आप लोगों को बताया, जिस हवाले से मैंने आप लोगों को ब्रीफ किया है। बाकी जो है क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि वो हम नहीं ले पाएंगे, और सर आप बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फहद, इस वक्त जो है हमारे पास ये YouTube पर हैं, और बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस तरीके से सराहते हैं, हमारी एफर्ट्स को रिकग्नाइज करते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि हमारे जो मतलब हमारी जो एनर्जी है वो बहुत बूस्ट हो जाती है, और हम फिर चाहते हैं कि हम और मज़ीद अच्छे जो है डेडिकेशन के साथ, एनर्जी के साथ आप लोगों को जो है पढ़ाएं। ठीक है जी, सो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सो मैं आपसे कह रहा था कि हम इस वक्त कैंपस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे, और जो है जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के हैं आप लोगों ने अपने पास मेंशन रखने हैं। मैं जो है आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगा, आप उस पोस्ट के ऊपर अपने क्वेश्चंस जो है उनका इजहार कर सकते हैं, उनको मेंशन कर सकते हैं। मैं ज़रूर जो है वहीं पर ही आपको या तो आंसर कर दूंगा, या फिर ये है कि फिर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा मंडे वाले दिन का, ठीक है, उसमें हम जो है अपने हमारे पास टाइम होगा तो उसमें हम जो है उन तमाम क्वेश्चंस को ले लेंगे, उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, वैसे आज समहाउ आप लोगों को इस बात मतलब ये बात ज़रूर रियलाइज़ होगी
कि जो हमने आप लोगों को ये दी हुई फैसिलिटी, यानी कि जो क्या कहते हैं क्वेश्चंस करने की फैसिलिटी आप लोगों को हमने प्रोवाइड की हुई है, ये बेसिक तौर पे आप लोगों को दी गई है किस लिए कि आप लोग जो है इसका बेटर वे में इस्तेमाल करें। आप लोगों ने इसको बहुत मिस यूज़ किया हुआ था, मतलब कुछ दिनों से, यानी काफ़ी दिनों से जो है आप लोग इसको बिल्कुल मिस यूज़ कर रहे थे, बहुत बातें आप लोग करते थे आपस में, और इस तरह से जो है इसको बिल्कुल उस लिए कि जिसके लिए हमने इसको प्रिपेयर किया था उसके लिए बिल्कुल भी आप यूज़ नहीं करते थे। सो आज आप लोगों को वाकई इस बात की जो है रियलाइजेशन हो रही होगी कि हमें इसको कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि देखो आज बड़े स्मूथली तौर पे मैं जो है टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, बार बार जो है आप लोगों की तरफ नहीं देखना पड़ रहा। पता है क्या होता है, हमने एक रूल भी डिसाइड इवन के किया था कि जब हम जो है कुछ टॉपिक, मतलब कोई टॉपिक हम पढ़ा रहे हों, कुछ टॉपिक जो है हम आपको समराइज कर रहे हो, डिस्कस हम कर रहे हो आपके साथ, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हो, तो इस दौरान आप लोग कोशिश क्या करें कि सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पे और मेरी बातों पे और जो व्हाइट बोर्ड पे मैं लिखता हूँ उस पर जो है अगर आप फोकस करें, इससे ये होगा कि आप टीचर को भी पूरा टाइम देंगे कि वो एक बात अपनी एक्सप्लेन कर पाए, और आप लोग खुद अपने जहन को भी जो है वो पूरा टाइम देते हैं कि आप लोग जो है उस टॉपिक को अपने जहन में ला सकें और उससे मतलब जो है कुछ एक खाका सा, एक स्केच सा डेवलप कर सकें, ठीक है। लेकिन पता है क्या होता है, अगर आप लोग ड्यूरिंग द लेक्चर जब टीचर कोई चीज़ समझा रहा होता है उस दौरान अगर आप कोई क्वेश्चन इवन करते हो या बातें करते हो, तो ना सिर्फ आप अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे होते बल्कि साथ ही साथ जो इवन बाकी ऑडियंस है उसको भी डिस्टर्ब कर रहे होते हो, ठीक है जी। सो इवन के आप देखें स्मूथली तौर पे चला, यही चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं अगर जो रूटीन के लेक्चर्स के अंदर, तो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद हो। यानी आप टीचर की बात को सुने, उसके लेक्चर को समझें, ठीक है, और उसकी जो बातें हैं उनको नोट डाउन अपने पास करें, और जब वो आपसे कहे कि भी क्वेश्चन करो तो उस वक्त आप जो है क्वेश्चन करें, तो उससे बहुत अच्छा और प्रोग्रेसिव वे में क्लास जो है वो चल सकती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट हमारे पास जो है हमने मूव करना है अब आगे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा मेथड के कि किस तरीके से हम इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं और इसके थ्रू हम जो है रिजल्ट्स गेट कर पाएंगे। तो हम आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं कि किस तरीके से हम जो है ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो बेसिक तौर पे पहले तो जो है मैं इंस्ट्रूमेंट बना देता हूँ आप लोगों के लिए, उसके डिफरेंट हम पार्ट्स देख लेते हैं, और उसके बाद फिर वो कंप्लीट मेथड हम पढ़ेंगे कि जिसके थ्रू हम जो है ये फाइनल जो भी करते हैं। आपको पता नहीं मेरे इस वक्त पहला कमेंट आ गया है, डिस्प्ले हो गया, वाह क्या बात है। चलिए, सो आप लोगों के फाइनली कमेंट्स डिस्प्ले होना शुरू हो चुके हैं, आप लोगों के कमेंट्स अब इस वक्त डिस्प्ले होना शुरू हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है ये तो। लेकिन ये है कि आप इसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें। मैंने आपको पहले बताया ना कि आप लोग अब देखें वही हाय और वही वालेकुम अस्सलाम सलाम शुरू हो जाएगा, और ये बिल्कुल कतन रिक्वायर भी नहीं होता, इसकी ज़रूरत भी नहीं होती है, ठीक है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं, सो पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कि सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। नहीं तो फिर यही है कि अल्टीमेटली हमें वाकई सोचना पड़ेगा कि हम इस कमेंट सेक्शन को ख़त्म कर दें या समहाउ इसको जस्ट लिमिटाइज कर दें कि जब मैं कहूँ तभी जो है इसको ऑन किया जाए और जो है जब आप लोगों के क्वेश्चन मुझ तक पहुँच पाएँ, ठीक है जी। लेकिन देखिए अभी आप लोग वही काम कर रहे हैं ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, तो ये मतलब मिस यूज़ है इस चीज़ का ना। आपको सिर्फ क्वेश्चन के लिए प्रोवाइड किया गया है, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन के लिए इसको इस्तेमाल करें और जो है अच्छे तरीके से इसको लेके चलें, ठीक है। अच्छा, इस वक्त हम जो है डिस्कस करेंगे, मैं इंस्ट्रूमेंट आपके लिए बना देता हूँ और उसके बाद जो है मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ठीक है जनाब, अब ये एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। ठीक है जी। ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन सोर्स है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है भाई,
ये इलेक्ट्रॉन सोर्स है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं और बात करते हैं सर इसमें भी सॉलिड की स्टडी करते हैं। अच्छा देखो मैं आपको बताऊं कि हमने ना अभी थोड़ी देर पहले जो चीज़ डिस्क्राइब की थी वो वैसे तौर पे हम कहते हैं कि इसमें हमने बताया था कि दो तरह के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ये होते हैं, एक हमारे पास एस्ट्रॉन था, एक हमारे पास डेम्स्टर स्पेक्ट्रोमीटर था। और जो है एस्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर में हमने कहा था कि ये ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास जो है डिफरेंट आइसोटोप जो एलिमेंट में होते हैं उनको डिटेक्ट करता है, उनको सेपरेट आउट करता है। और डेम्स्टर जो था वो सॉलिड जो है हमारे पास सब्सटेंसेस जो हैं उनको हम कहते हैं कि डिटेक्ट करता है, नहीं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सर सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आई एम न्यू टू दिस कैंपस, ठीक है, सो आई वांट टू टॉक टू यू प्राइवेटली व्हेन आई कैन कांटेक्ट यू। ठीक है बिलाल, आप मुझे मैसेंजर में मैसेज करिएगा, मैं ज़रूर जो है देखूंगा उसको। डेम्स्टर में भी मैस को वेपर्स की करते हैं एग्जैक्टली बिल्कुल। देखो डेम्स्टर के अंदर जो है हम कहते हैं समहाउ कि जो है हमारे पास एक सीक्वेंस होता है जिसके तहत हम सॉलिड सब्सटेंस को वेपराइज करते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद फिर उसको स्टडी करते हैं। वेपर्स में ही जो है बेसिक तौर पे हम कहते हैं कि ये स्टडी होगा। सर स्टेबल आइसोटोप्स के बारे में बता दें। देखो बिला आबिद, मैंने जो है अभी रिसेंट की तौर पे आइसोटोप का टॉपिक कंप्लीट किया। स्टेबल आइसोटोप का मतलब होता है कि जो इंडिविजुअली तौर पे इंडिपेंडेंटली तौर पे जो है बेसिक तौर पे एग्जिस्ट कर सकता हो, ठीक है, जो जिनकी एग्जिस्टेंस मुमकिन हो नेचर तो मौजूद हों, ठीक है। जैसे हमने कहा था कार्बन 12 है, 13 है, 14 है। सो 12 जो है इट इज़ द मोस्ट स्टेबल, 13 भी स्टेबल है लेकिन 14 जो हमने कहा था रेडियो एक्टिव है वो स्टेबल नहीं है। एफए की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी वो तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। अच्छा ठीक है जनाब राबिया, मैं कर दूंगा इसको। जी आपने कुछ क्वेश्चन करना हो या तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अभी इस वक्त इंस्ट्रूमेंट बना रहा था, मैं उसको बिल्कुल रोक चुका हूँ कि ताकि आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं अगर आपके अभी तक हैं कोई क्वेश्चन तो मुझसे आप लोग पूछ सकें। सर लिक्विड आइसोटोप को किस से स्टडी करते हैं? देखो लिक्विड आइसोटोप नहीं होता, लिक्विड सैंपल होता है और उसके लिए हम एस्ट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एस्ट्रॉन में स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एमडी कैट की फ़ी 2000 क्यों नहीं है ले रहे भाई? देखो शान से हम एमडी कैट की फ़ीस जो है वो चूँकि लेंथियर हमारा जो है वो सेशन है, बहुत बड़े अरसे के लिए चलेगा, सो इसलिए हम जो है उसकी फ़ीस जो है वो 2000 नहीं बल्कि ज़्यादा ले रहे हैं। सर इसमें गैस को कैसे यूज़ करते हैं? तो बेंजामिल अभी मैं आपके लिए इंस्ट्रूमेंट बनाने लगा था जिसमें कि हम जो है गैस पास करते हैं। ये हमारा जो है वैसे तौर पे इलेक्ट्रॉन शावर आप कह लें कि इलेक्ट्रॉन सोर्स है जो इलेक्ट्रॉन जो है फेंकता है उस सैंपल के ऊपर, उस सैंपल को आयनाइज करता है। आगे हमारे पास कंप्लीट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसके थ्रू हम सेपरेट आउट करेंगे उसमें मौजूद डिफरेंट आइसोटोप्स को। ठीक है जनाब से हाँ हम करेंगे। सर कितने जितने एटॉमिक मास होंगे उतना आइसोटोप होंगे। देखो मैं बताऊँ आपको जितनी पीक्स होंगी, अभी हमने इसको एक्सप्लेन करना ही है, जितनी हमारे पास उस फाइनल रिजल्ट के अंदर पीक्स आएंगी उतने ही हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमीटर भी हमने कंप्लीट नहीं किया मुजम्मिल इसको। वर्किंग प्रिंसिपल समझा दें, वही वर्किंग प्रिंसिपल अलीशबा समझाने लगा था इसको बनाते हुए। ये टॉप टाइप का डिफरेंस शॉर्ट में आ सकता है, एग्जैक्टली शॉर्ट में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। सर सिर्फ स्पेक्ट्रोमीटर से ही मैथ्स में ये किया जा सकता है मुश्तबा लाजमी नहीं है, इसकी भी अभी डिफरेंट टाइप्स आ चुके हैं, लेटेस्ट वर्जन इसके आ चुके हैं। अभी हम ये चूँकि हमारा सिलेबस जो कि ये बहुत पुराना है, अपडेटेड नहीं है, तो बहुत से इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। जी सर जो हम स्टडी कर रहे हैं वो एस्ट्रॉन या डेम्स्टर, इस वक्त जो हम स्टडी करेंगे वो एस्ट्रॉन है, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली तौर पे गैशियस फॉर्म के अंदर जो है अपना सैंपल रन करवाऊंगा। इससे पीछे जो है मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं दिखाया हुआ जिसके थ्रू मैं जो है अगर सॉलिड सब्सटेंस हो तो उसे वेपराइज करूंगा। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ये जो हमारे पास एस्ट्रॉन है। देखो डेम्स्टर वो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो टाइप ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर होता है जिसके थ्रू हम करते ये हैं कि हम जो है सॉलिड सब्सटेंस में अगर हमारे पास सॉलिड फॉर्म के अंदर हमारे पास अगर कोई सैंपल हो तो उसको हम रन करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, आज हम इसको नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी इस वक्त सॉलिड डिस्कशन चल रही है जो मैंने अभी तक टॉपिक पढ़ा है उस हवाले से। सो मैं आप लोगों के क्वेश्चन ही ले लेता हूँ अभी तक। देखो मैं आपको बताऊँ एमडी कैट की क्लास में क्या कुछ होगा और किस तरीके से होगा। आई थिंक शान से आप हमारे जो है सिस्टम से फेमिलियर होंगे क्योंकि आप यहाँ पढ़ भी रहे हैं। हम ना सिर्फ जो है लेक्चर्स डिलीवर करेंगे, इसके साथ साथ जो है लाइव टेस्ट होंगे, डिस्कशंस भी उनकी हैं। इवन के टेस्ट जो लेक्चर हम डिलीवर करेंगे उसके अकॉर्डिंग, यानी जो उस जो भी हमने लेक्चर में डिलीवर किया था, ठीक है, उसका हम एक वर्ड शीट बना के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस शीट बना के वो भी आपको जो है वो सेंड करेंगे।
और टेस्ट होगा, कंप्लीट टेस्ट सेशन होगा, ठीक है, रिवीजन होगी, तमाम चीज़ें चलेंगी इसके अंदर। ठीक है, डिस्क्राइब किया मैंने एस्टॉन को। हमने कहा कि एस्टॉन मैस स्पेक्ट्रोमीटर वो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है कि जिसके थ्रू हम जो एलिमेंट में मौजूद नंबर ऑफ आइसोटोप हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। आप लोगों के टेस्ट भी जल्दी से स्टार्ट हो जाएंगे। जल्दी से हम जो है ये एमसीक्यूज वाला टेस्ट और जो दूसरा हमारा टेस्ट था फुल लेंथ वाला जो था, ठीक है, उसको हम स्टार्ट कर देंगे। सो मैं आप लोगों से भी इजाज़त चाहूँगा, आपने अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कल इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करेंगे। कल जो है यानी मंडे वाले दिन मैं इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा भी और उसको एक्सप्लेन भी करूँगा कि किस तरीके से जो है हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूटिलाइज करते हुए एलिमेंट के अंदर मौजूद डिफरेंट आइसोटोप्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, लेक्चर को रेट भी कीजिएगा और लेक्चर के बाद से अगर कोई फीडबैक हो तो ज़रूर राइट कीजिएगा। जो है उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं कि अगर जो है आपको इंप्रूवमेंट चाहते हैं ज़रूर इंप्रूव करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।